मैं भी कुछ कहना चाहता था, तो मैंने कहा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड बेगमपुरा, ये इस थोड़ी सी बात इस पे, जो राज का क्या संकल्प है और उसमें बेगमपुरे का क्या संकल्प। तो जो राज है, स्टेट है, इससे पहले जो जो बेगमपुरे का जो कॉन्सेप्ट है स्टेट का, वो बिल्कुल उलट है। जो स्टेट पहले होती है, स्टेट ऑपरेशन का जो है, दबाने का और लूटने का एक इंस्टीट्यूशन रहा है। तो ये गुरु नानक कहते हैं कि राजे सी मुकद्दम कुत्ते जाए जगान बैठे सुते। ये स्टेट है, ये जो राजे द किंग्स आर लाइक टाइगर्स, और जो इनके ऑफिसर हैं, ऑफिशियल है, कुत्ते हैं, जो लोगों को लोगों को परेशान करते हैं। लोग सोए हुए हैं, बैठे आराम से, उनको ये तंग करते हैं। तो फिर यही गुरु नानक फिर स्टेट को ऐसे कहते हैं, अपने वक्त की जो स्टेट है वो कहते हैं, काल काती राजे कसाई धर्म पंकर उड़ रहा, कूड़ कमावे सच चंद्रमा देखे ना है क्या चढ़िया। कि ये जो राजे हैं ऐसे हैं, ये अधर्मी है, धर्म के मार्ग से तो छोड़ दिया इन्होंने। और जो जैसे अमावस में सच का चंद्रमा जो है वो कभी नहीं दिखता, ऐसे हालात है। तो क्या चाहते गुरु साहब ने एक अल्टरनेटिव भी किया, कैसे है ये जो स्टेट जो है रिप्रेसिव एंड ऑप्रेसिव स्टेट है, इसको कैसे जो अच्छी जो स्टेट है, आइडियल स्टेट कैसे होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि राजे चूली न्याय की पढ़िया सच ध्यान। कि राजा चूली का मतलब क्या होता है, जैसे हम चूली करते हैं सफाई के, क्लीन। तो जो वो कहते हैं कि राजे को सफाई की जो न्याय की है, जस्टिस, उससे अपना जो गंदगी है साफ करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में राजे के लिए न्याय करना सबसे ऊंचे है। और हम जैसे जो है नहीं, जो है विद्वान, उनके लिए ध्यान, मेडिटेशन वो जरूरी है। जैसे हमारे लिए विद्वानों के लिए ध्यान जरूरी है, राजे के लिए न्याय जरूरी है, जस्टिस जरूरी है। तो फिर गुरु साहब कहते हैं, तख्त बहे तख्ते के लायक, पंच समाये गुरमत पाए। तो कौन है जो डिजर्व करता है राज करना? ये गुरु साहब, तख्त बहे तख्ते के लिए कौन है डिजर्विंग कैंडिडेट? पंच समाये गुरमत पाए। पंच क्या है? 5 जो विकार है, 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जिसने इन पर कंट्रोल कर लिया है वही राजा बन सकता है। और गुरमत पाए, फुट सोल्जर, गुरु का जो प्यादा बन जाता है। दूसरे शब्दों में जिसमें निम्रता आ जाती है। ये राजे जो है ये अहंकारी हैं, ये एरोगेंट है, लेकिन गुरु नानक कहते हैं कि असली राजा वो है जो निम्रता का जो बात है वो अपनाता है। तो इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में क्या है, हलेमी राज, हलीमी से बना है। हलीमी का मतलब निम्रता है। तो सब सुखाली उठिया ए हुआ हमें हलेमी राज्य। तो वो कहते हैं कि तभी लोग जो हैं वो सुख बसेंगे जब जो राजे हैं वो निम्रता के पाथ पर चलेंगे, अहंकार छोड़ देंगे और निम्रता के पाथ पर चलेंगे। लेकिन दुख तो ये है कि आज की जो मॉडर्न स्टेट है वो कहती तो वेलफेयर स्टेट है अपने आप को, लेकिन इसका जो करैक्टर नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। सो वो तो सीधे साधे राजे थे, उनका जुल्म दिखता था। वो हम ये तो इतने शातिर हैं कि ये जुल्म भी करते और दिखता भी नहीं। तो ये उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति। क्योंकि देखिए, ये कहते हैं जी ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन कहाँ है? पैसे के लिए ग्लोबलाइजेशन है। दिस इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ द कैपिटल। आदमियों को लिए तो कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं। आप देखिए, हर एक स्टेट जो है, एक तरफ तो पैसे के लिए तो सारे बॉर्डर खोल दिए, जहां मर्जी सरमाया लगाओ, उसे खुली छूट है। लेकिन मनुष्यों की आवाजाही पर हर एक और पाबंदियां लगा रहा है। तो इसका साफ मतलब है कि ये मनुष्यों के लिए है ही नहीं ग्लोबलाइजेशन, ये तो सिर्फ पैसे के लिए है। तो फिर देखिए कि अभी आप नौजवान हैं इतने बैठे, शायद जहां भी पंजाब की सबसे बड़ी समस्या यह बन गई है कि नौजवान विदेश को जा रहे हैं। आप कहेंगे क्यों जा रहे हैं?
तो ये भी ये जैसे वो लूटते थे थोड़े से को, ये हमारा सरमाया है, ये लूट रहे हैं, ये साम्राज्य देश जो है हमारे नौजवानों को लूट रहे हैं, हमारे देश को लूट रहे हैं। क्या होता है किसी देश को विकास करने के लिए कौन से साधन हैं? 3 साधन हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स है, मनुष्य का साधन, दूसरा इंटेलेक्चुअल रिसोर्स है, बौद्धिक साधन, और तीसरा की है सरमाया, कैपिटल। इन 3 एलिमेंट से ही विकास होता है, और आज प्रवास के रूप में तीनों हमसे लूटे जा रहे हैं। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, शायद जहां भी है नौजवानों का, जो पंजाब में तो इतना ज्यादा है, सब नौजवान ने बोरिया बिस्तरा बांध कर, जैसे रेलवे स्टेशन पर उड़ीक रहे होते ना प्लेटफॉर्म, वो कनाडा की कोई गाड़ी उड़ीक रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया की उड़ीक रहा है, कोई अमेरिका की। पंजाब बर्बाद हो रहा है प्रवास। लेकिन क्या है कि जो फर्टिलिटी रेट है वहां वो गिर गया है। उनको आदमी चाहिए, उनको उनके पास, लेकिन वो तो हमारे हाथ में भी ले जा रहे हैं, और काम वो कराना है जिसके लिए उनके पास नहीं है। तो ट्रक चलवाना है, टैक्सी चलवानी है, नैनी बनवाना है, जो पिज्जा डिलीवर कराना है, तो सफाई टॉयलेट क्लीन करवाना है, ये कामों के लिए नौजवानों को लेके जा रहे हैं। लेकिन बोलते क्या है कि हम आपको कुछ हायर एजुकेशन के लिए ले जा रहे हैं, और वो आईलेट्स, हम पंजाब, यहाँ पता नहीं पंजाब में 15,000 से ज्यादा आईलेट सेंटर है। तो क्या हो रहा है कि वहां जो कनाडा में सब 70% जो हमारे नौजवान वहां जा रहे हैं, तो एक तो जो गरीब और मिडिल क्लास भी है, 50-50 लाख वो खर्च करते हैं उनको आईलेट करवाने का। फिर वहां से जो कॉलेज हैं जिन्होंने पढ़ाना ही नहीं, वो उनसे 3 और 4 गुना से ज्यादा फीस ले रहे हैं। और फिर ये जो नौजवान कभी भारत वापस नहीं आएंगे, कभी वहां से जो कहते हैं कि जो अपनी जमीन जायदाद बेचो, ये पैसा भी उधर ले। तो ये है, ये स्टेट की जो है रियलिटी। स्टेट नहीं बदली तो बदलेगी कब? जब बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट आएगा। इसीलिए जो है मैं आपको थोड़ा सा फिर जो है, मैंने इसका संकेत तो दिया था, लेकिन जो गुरु साहब कहते हैं कि जैसा राज होना चाहिए वो है बेगमपुरे का राज। तो मैं उसी को आपको थोड़ा सा विस्तार में बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। तो बेगमपुरा शहर का नाम, बेगमपुर जहां गम नहीं है, ए सिटी विदाउट सारो, तो उस शहर का नाम है। दुख अंदोर नहीं थे उठाओ, वहां ना तो फियर है, ना एंग्जाइटी है, ना इनसिक्योरिटी है, ये चीजें नहीं है उस शहर में जो बाकी सब जगह आज आप देख रहे हैं। ना तशवीश, ना खराज, ना तशवीश खराज ना माल। तो तशवीश क्या होता है? घबराहट होती है। खराज क्या होता है? टैक्स। और माल है कमोडिटीज, कमोडिटीज पे टैक्स है। So there are no troubles, no taxes on the commodities. और आगे क्या है? खौफ, ना खता, ना तरस दीवान। खौफ डर है, खता आपको ब्लेम किया जाता है, ब्लेम किया जाता है, ब्लेम गलती आपको क्या है? गलती तो उनकी है, लेकिन ब्लेम दूसरे को दिया जाता है। तो वहां ये बेगमपुर में नहीं होगा, वहां ना तो डर होगा, ना किसी को अननेसेसरी ब्लेम किया जाएगा। तो तर्स का मतलब डर है, फियर। और जवाल का क्या मतलब है? गिरावट। जवाल इंग्लिश में कहते हैं डाउनफॉल। तो किसी जो हमारा जो सिस्टम है जिसमें हम रह रहे हैं, ये हम हर वक्त हर कोई यही डरेगा कि मैं मेरी पोजीशन गिर ना जाए। ये कैपिटलिज्म में होता है कि आपको इनसिक्योर फील करा के हर वक्त आप यही कहते हैं कि मेरा तो डाउनफॉल हुआ, मेरा तो डाउनफॉल हुआ। तो वहां बेगमपुरे में यह बात नहीं होगी, तो वहां तो जवाल नहीं होगा किसी का भी। तो आप मोहे खूब वतन गए। तो क्या है? नाउ आई हैव फाउंड द मोस्ट एक्सीलेंट सिटी। ऐसा मुझे मिल गया है, अब मोहे खूब वतन, बहुत अच्छा वतन, शहर, देश, वो मुझे मिल गया है। वहां खैर सलाम मेरे भाई, खैर खैरियत, जहां हर वक्त जो है कोई और चिंता नहीं है इंसान को, वहां तो हर वक्त आप अच्छे खैर खैरियत में रहते हैं।
कायम दायम सदा पातशाही, कायम जो चीज कायम रहने वाली एस्टैब्लिश, उसका ये नहीं डर रहेगा कि कल होगी कि नहीं, तो वो। और दायम का क्या मतलब है? दायम मैंने हमेशा रहने वाली। तो वो शहर ये नहीं है कि अब देखो जी क्या बनेगा, शहर का ही क्या बनेगा। तो जो भगत रविदास जी, गुरु रविदास जी का शहर है वो हमेशा कायम है और दायम है, हमेशा रहने वाला है। कायम दायम सदा पातशाही, दोम द सेम एको सो आई। दोम का मतलब है दूसरा, सेम का मतलब है तीसरा। तो देखो हम ये बैठे हैं, मैं भी अमेरिका में 40 साल रहा हूँ, ये इंग्लैंड से आए हैं, तो हम जो मर्जी वो कहें कि देखो जी हमारे लिए कानून में सब बराबर है। कानून में तो यहाँ भी कहते हैं कि हम ये कोई जाति नहीं है, लेकिन हम सोशल रियलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। जो समाज का यथार्थ है वो कानून से नहीं पता चलता, वो सोसाइटी से पता चलता है। तो मैंने भी 40 साल अमेरिका में लगाए, वहां भी है कि एवरीबॉडी की इक्वालिटी होती है, वो इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वाले जो है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जो हम नॉन वाइट पीपल हैं वो हम दोम और तीम हैं, सेम है, हम दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरी बन है वो। और यहाँ भी भाइयों माफ करना कि जो जितनी मर्जी कह ले, तो हमें जो जाति के भेद से हम भी वे फर्स्ट सिटीजन नहीं है, चाहे हम देश के प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, फिर भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपका स्टेटस क्या है। लेकिन अगर जो रविदास जी के उस सिटी में कोई दोम और सेम नहीं है, दोम और सेम नहीं है, कोई दूसरे या तीसरे दर्जे का सिटीजन नहीं है, 100 आई, सारे एक से, एक से सारे। आबादान सदा मशहूर, तो ये शहर है आबादान में आबाद रहेगा, सदा मशहूर है, हमेशा अहद रविदास जी कह रहे कि यह शहर ही हमेशा आबाद रहेगा और मशहूर रहेगा। उहा गनी बसे मानू, तो वो गनी, गनी मीन्स धनी, दौलतमंद है, लोग सारे दौलतमंद। हुण इत्थे दौलत जिहड़ी रविदास जी कह रहे ने, ये दौलत मटीरियल अलोन नहीं है, चलो मटीरियल दी भी गल है, लेकिन इत्थे मैं पहला भी कहा स्पिरिचुअल वेल्थ दी भी गल कर रहे हैं। सारे लोग जिहड़े they are not only materially wealthy, they are also spiritually wealthy. A point तो सानू नोट बसे ਉਹ ਗਨੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਲ, ਮਾਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਚ? ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ, देख लो जाके किन्नियां के दवाइयां ਜਿਹੜੀਆਂ इंग्लैंड च कंटेंटमेंट है, जेडे आप देख ले कि जो एंटी एंजाइटी और जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं, अगर कंटेंटमेंट हो तो क्यों ऐसी दवाइयां लेनी पड़े? तो लेकिन आपको ये दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी अगर आप जो रविदास जी कह रहे हैं वो बेगमपुरे का, उसमें ये डॉक्टरों का बिजनेस भी जो थोड़ा कम हो जाएगा, जो अनकंटेंटेड पीपल है। तो क्यों सैल करे जो पार्ट, सैल मीन सैल, अंग्रेजी का लफ्ज स्ट्रॉल है। तो आप जैसे भावे, जो भावे, जैसे आपका जी करता है आप सैल करें जितनी मर्जी, कोई आपको चिंता नहीं है। मरम महल नाको अटकावे, महरम महरम महल, महरम का मतलब की होता है जिसको तुझे जान दे, जान पहचान वाले। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਵਸਦੇ। ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪਰਾਇਆ। तो पराया होने के लिए फिजिकल सेपरेशन की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा माइंड जो सेपरेट हो गया तो आप पराये हो गए, फिर महरम नहीं होएगा वहां। तो महरम के लिए जो माइंड है ये मिले होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि यहाँ सब जो इस शहर में बसने वाले हैं सब एक दूसरे के महरम है, एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह, और ना को अटकावे, किसी को कोई रोकता नहीं, जिधर मर्जी सैर करो, जिधर मर्जी जाओ। और उसमें आता है कह रविदास खलास चबाना। जो कौन कह रहा है? खलास। खलास का क्या मतलब है? एमेंसिपेटेड, जो मुक्त है, खलास, एमेंसिपेटेड। तो ये रविदास जी जो अपने आप को चमार बोलते हैं कि मैं तो खलास हूं, मैं तो एमेंसिपेटेड हूं। तो जो हम शहरी सुमित हमारा,
तो जितने भी इस बेगमपुरा में रहने वाले हैं वो सारे हमारे मेरे मैं तो खलास हो गया, वो कहते, वो दावा कर रहे हैं कि मैं तो एमेंसिपेटेड हूँ। जो मेरे शहर में भी बसेंगे, इस बेगमपुरे के जो वासी होंगे मेरी तरह, वो भी खलास हो जाएंगे और सारे मेरे फ्रेंड बन जाएंगे, वो मेरे सारे मीत बन जाएंगे। तो इसी यही है कि हमने जो संदेश देना है दुनिया को, ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेट है वो रिप्रेसिव हो, ऑप्रेसिव हो, जरूरी नहीं कि लोगों का खून चूसे। ये जो स्टेट है जो ऐसी भी हो सकती है, जो गुरु ग्रंथ साहब में हलेमी राज है, सब काली बिटिया हुआ हलेमी राज जो, और जो रविदास जी जो ये बेगमपुरे का संकल्प हमें दे रहे हैं, ये संभव है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये हो सकता है अगर हम उन असूलों को माने, हम उन सिद्धांतों को माने। जब हम लोगों के राज जो गुरबानी और गुरु ग्रंथ साहब के राज सेवा के लिए है, राज लोगों को दबाने के लिए है, जब इस सिद्धांत को हम मान जाएंगे तो उस सब का फायदा है, इसमें सबका भला है, कि फिर सब जो है हम खुशी से इस बेगमपुरा शहर में रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।